जय श्री राम एवरीवन। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी यात्रा पे जहां आस्था और विज्ञान दोनों अपने घुटने टेकते हैं। हिमालय की वो ऊंची चोटियों पे जहां हवाओं में भी महादेव की गूंज सुनाई देती है, वहां स्थित है केदारनाथ धाम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर सिर्फ पत्थरों और देव मूर्तों से नहीं बना है? कुछ स्थान होते हैं जो अपने आप में ही एक जीवन शक्ति हैं, एक रहस्य हैं, एक अनसुलझी पहेली है। 16 जून 2013 की उस भयानक रात जब प्रकृति ने अपना तांडव मचाया, एक चमत्कार ने सारी दुनिया को झुकला दिया। जब हजारों टन का पानी और चट्टानें मंदिर की ओर बढ़ी, तो अचानक एक बहुत बड़ी शिला ने मंदिर के पीछे आके सारे पानी को दो भागों में टोक दिया। आज हम बात करेंगे उन घटनाओं की जिनको वैज्ञानिकों ने चकित कर दिया, उन चमत्कारों को जिनके सिद्धाले बहुत ही मजबूत हो गए, उनकी आस्थाएं मजबूत हो गई, और बहुत सारे रहस्य जिनके जवाब आज भी खोले जा रहे हैं। तो चलिए आज इस बारे में डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 11,055 फीट की ऊंचाई पे स्थित है केदारनाथ धाम। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है मित्रों। इस ऊंचाई पे पहुंचने का मतलब है आप उस स्थान पर खड़े हैं जहां ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से कहीं अधिक है। मंदिर के चारों तरफ खड़े हैं तीन विशालकाय पर्वत, केदार पर्वत 22,000 फीट, खर्चकुंड 21,600 फीट और भरत कुंड 22,700 फीट। यह पर्वत श्रृंखलाएं इतनी प्रभावशाली हैं कि देखने वाले को लगता है मानो प्रकृति ने स्वयं यहाँ एक प्राकृतिक मंदिर बना दिया हो। इन पर्वतों से निकलने पे 5 नदियां बहती हैं: मंदाकिनी, मधुगंगा, जयगंगा, सरस्वती और स्वर्णदरी। अकेली मंदाकिनी ही नदी ही इस क्षेत्र की जीवनदायिनी है। केदारनाथ मंदिर स्थिति जो है इतनी रणनीतिक है कि यह 3 पर्वतों श्रृंखलों से घिरा हुआ है, जो इसे एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, इतनी दुर्गम जगह पे जहाँ आज भी पहुँचना चुनौती है, वहाँ हजारों साल पहले इतना भव्य मंदिर कैसे बना, जब ना तो आधुनिक मशीनें थी, ना ही सड़कें थी, ना ही हेलीकॉप्टर थे। यह पहला रहस्य है जो हमें सोचने में मजबूर करता है कि हमारे पूर्वजों के पास कौन सी तकनीक और ज्ञान था। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस भयानक रात में जब प्रकृति ने अपना सबसे विनाशकारी रूप दिखाया। 16 जून 2013। यह तारीख केदारनाथ के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी गई है। सुबह से ही मौसम अजीब था। हजारों भक्त अपनी यात्रा पर निकल रहे थे, लेकिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोपहर तक बारिश शुरू हो गई थी और शाम तक यह तूफान का रूप ले रुकी थी। चौराबाड़ी ग्लेशियर, जो वर्षों से धीरे धीरे पिघल रहा था, अचानक तेजी से पिघलने लगा। इससे चौराबाड़ी झील का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया। यह झील लगभग 105 किलोमीटर चौड़ी थी और इसमें लाखों मीटर पानी था। लाख के 9 बजे के करीब चौराबाड़ी झील का प्राकृतिक बांध टूट गया। एक साथ अरबों लीटर पानी और तेजी से केदार घाटी की ओर बढ़ने लगा। यह केवल पानी नहीं था, इसके साथ विशालकाय चट्टानें, पेड़, मिट्टी और मलबा भी था। मंदाकिनी नदी का जलस्तर सामान्य से 15 गुना बढ़ गया था। कुछ ही घंटों में पानी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। 1 घंटे में ही पूरी केदार घाटी तबाही मच गई थी। 15,000 बहुत सारी दुकानें, धर्मशालाएं मिनटों में बह गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5,748 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा अधिक होगी। 4,200 गांव प्रभावित हुए और 1,10,000 लोगों को हवाई सेना के द्वारा रेस्क्यू करना पड़ा। लेकिन अब आता है वह चमत्कार जिसने सबको हैरान कर दिया। जब प्रलय केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तो अचानक एक विशालकाय चट्टान जिसका वजन लगभग 1000 मीट्रिक टन था, बाढ़ के साथ बहती हुई आई और मंदिर के ठीक पीछे रुक गई। यह चट्टान 20 फीट चौड़ी, 12 फीट चौड़ी और काफी लंबी थी। इतनी सटीकता से रखी गई थी, इसने पूरे जल प्रवाह को 2 भागों में बांट दिया। पानी मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया, लेकिन मंदिर को छू तक नहीं पाया। इस चट्टान को लोगों ने भीमशिला का नाम दिया। लेकिन यह नाम क्यों? क्योंकि स्थानीय की मान्यता के अनुसार यह महाभारत के वीर योद्धा भीम की शक्ति का प्रदर्शन करती है। सवाल यह है, क्या यह केवल संयोग था? 1000 टन भारी चट्टान का ठीक उसी जगह रुक जाना जो मंदिर की सुरक्षा हो सके। भौगोलिक आज भी इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह चट्टान कम से कम 5 किलोमीटर दूर से आई थी,
लेकिन ये कैसे संभव है कि इतनी तेज धारा में बहने के बाद भी यह ठीक उसी जगह रुक गई है जहां मंदिर की रक्षा हो सके। अब आइए जानते हैं वह कथा जो केदारनाथ मंदिर की नींव से जुड़ी हुई है। यह कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि मानवीय पश्चाताप और दिव्य क्षमा का अद्भुत उदाहरण है। महाभारत युग के समाप्त हो चुका था। 18 दिन तक चले इस महासंग्राम में लाखों योद्धा मारे गए थे। पांडव विजय थे, लेकिन उनके मन में गहरा द्वेष था। उन्होंने अपने ही भाइयों, गुरुओं और परिजनों से युद्ध किया था। युधिष्ठिर का मान जो है विशेष रूप से भारी था। उनने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अपने सगे भाइयों से युद्ध किया था। एक दिन वे श्री कृष्ण के पास गए और कहा, हे मधुसूदन, हमने अपने ही कुल का नाश कर दिया है। भले यह धर्म युद्ध था, बस इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, पांडवों, तुमने युद्ध में विजय तो पाई है, लेकिन ब्रह्म हत्या का पाप भी लगाया। गुरुजनों और अपने ही परिवारों का उन्होंने वध कर दिया था और बहुत बड़ा पाप था। इससे मुक्ति केवल महादेव ही दिला सकते थे। इसके बाद पांडव द्रौपदी सहित भगवान श्री शिव भगवान की खोज में निकले गए थे। सबसे पहले काशी गए थे, लेकिन भगवान शिव वहां नहीं मिले। फिर वे गुप्त काशी गए। गुप्त काशी में भी उनके दर्शन नहीं हुए। दरअसल भगवान शिव पांडवों से काफी ज्यादा नाराज थे। वे नहीं चाहते थे कि पांडव आसानी से क्षमा पा जाए, उन्हें ढूंढ सके। उन्हें लगता था पांडवों को अपने कर्मों का पूरा प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए वे नंदी बैल का रूप धारण करके हिमालय की ऊंची चोटियों में छुप गए थे। पांडव हार मानने वाले नहीं थे। वे हिमालय की हर गुफा, हर पहाड़, हर वन में महादेव को खोजते रहे। महीनों की कड़ी तपस्या के बाद आखिरकार उन्हें केदार क्षेत्र में नंदी का एक झुंड दिखाई दिया। भीम ने एक चतुराई की। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और अपने पैर पहाड़ के दोनों तरफ इतने फैलाए कि कोई भी जानवर एक साथ नहीं निकल सके। सभी जानवर भीम के पैरों के नीचे से निकलने लगे, लेकिन एक बैल ने ऐसा करने से मना कर दिया। भीम समझ गया कि यही भगवान शिव हैं। जैसे ही उसने बैल को पकड़ने की कोशिश की, शिव जी धरती में समाने लगे। भीम ने तुरंत उनका पिछला हिस्सा, पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ता से प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मैं तुम्हारे पापों से मुक्त करता हूँ, लेकिन चूंकि तुमने मेरी पीठ पकड़ी है, इसलिए मैं यहाँ इसी रूप में स्थित रहूंगा। तभी से भगवान शिव केदारनाथ में बैल की पीठ के रूप में विराजमान है। यही कारण है कि केदारनाथ की शिवलिंग अन्य मंदिरों से अलग दिखता है। यह एक बैल की पीठ के आकार का है। पांडवों ने उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया। कहा जाता है कि भगवान शिव के शरीर के अलग अलग हिस्से 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं। यही है पंच केदार, और केदारनाथ इन सब में सबसे प्रमुख माना जाता है। 8वीं शताब्दी के भारतीय धर्म और दर्शन के इतिहास में एक महान व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, आदि शंकराचार्य। केरल के कराड़ी गांव में इस मात्र 8 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था और पूरे भारत की यात्रा करके धर्म का पुनरुद्धार किया। उस समय भारत में धर्म की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। हिंदू धर्म में अंधविश्वास और क्रूतियां घर कर रही थी। ऐसे समय में शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। जब शंकराचार्य केदार क्षेत्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर कई सदियों से बर्फ में दबा हुआ है। स्थानीय लोग इसके बारे में जानते थे, लेकिन मंदिर तक पहुंचना असंभव था। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने अपनी तपस्या की शक्ति से न केवल मंदिर को खोजा, बल्कि उसके पूर्ण पुनरुद्धार करवाया। उन्होंने यहाँ नियमित पूजा पाठ की व्यवस्था करवाई और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में शामिल किया। शंकराचार्य ने सबसे बड़ी देन जो थी वो 4 धाम की यात्रा की स्थापना। उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 धाम स्थापित करवाए। पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारकाधीश, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर में बद्रीनाथ। केदारनाथ को उन्होंने पंच केदार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। यहाँ पे शुरू होकर तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर की यात्रा को एक पवित्र सर्किट का रूप दिया। शंकराचार्य ने केदारनाथ में पुजारियों की नीति, आज भी केदारनाथ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत से आते हैं। यह परंपरा
शंकराचार्य के समय से चली आ रही है। सबसे चमत्कारी बात है कि मात्र 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में ही समाधि ले ली थी। आज भी मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है। यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। क्या यह संयोग था कि इतना महान दार्शनिक अपनी अंतिम यात्रा के लिए केदारनाथ को ही चुनेगा, या फिर इस स्थान में वास्तव में कुछ विशेष एक आध्यात्मिक शक्ति है? अब आइए उन वैज्ञानिक बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रहस्य हैं जो कि केदारनाथ मंदिर को एक इंजीनियरिंग और एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज बनाते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये मंदिर कम से कम 1200 साल से ज़्यादा पुराना है। मंदिर का निर्माण विशाल भूरे रंग के एक पत्थर से हुआ था, जिन्हें केदार ग्रेनाइट कहा जाता है। एक विशेष प्रकार का ग्रेनाइट है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हर पत्थर का वजन 6 से 8 टन तक होता है। यह पत्थर स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है, बल्कि 20-30 किलोमीटर दूर से लाया गया था ये सारा पत्थर। अब सोचिए उस टाइम पे 12,000 फीट की ऊंचाई पे बिना किसी आधुनिक मशीन से इतने भारी पत्थरों को कैसे पहुंचाया गया होगा। लेकिन असली चमत्कार तो निर्माण तकनीक में है। पूरे मंदिर में किसी भी प्रकार का सीमेंट, चूना या किसी भी गारे का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि एक विशेष इंटरलॉकिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। इस तकनीक में हर पत्थर को इस तरह से तराशा गया है कि वे एक दूसरे में परफेक्टली फिट हो जाएं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक जिगसॉ पजल के टुकड़े आपस में जोड़ दिए जाते हैं। हर पत्थर में खांचे और उभार इस तरह बनाए गए हैं कि वे दूसरे पत्थर में बिल्कुल सटीक बैठ जाते हैं। 2013 के भयानक बाढ़ के बाद IIT मद्रास के इंजीनियरों ने मंदिर की संरचना की जांच की। उन्होंने पाया कि मंदिर में 99% संरचना बिल्कुल सेफ है। यह आधुनिक इमारतों से बेहतर परिणाम था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के टीम ने मंदिर की नींव की जांच की। उन्होंने पाया कि मंदिर की नींव 20 फीट गहरी है और है ठोस चट्टानों पर बनी हुई है। नींव में भी वही इंटरलॉकिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। एक और दिलचस्प बात है कि केदारनाथ में मंदिर में उत्तर दक्षिण दिशा में बनाया गया है, जबकि भारत के अधिकांश मंदिर पूर्व पश्चिम दिशा में बनते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूर्व पश्चिम होता तो 2013 की बाढ़ में जरूर नष्ट हो जाता। देहरादून स्थित बाड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी का एक वैज्ञानिक है। मंदिर के जो पत्थरों पे कार्बन डेटिंग की परिणाम जो थे वो चौंकाने वाले थे। तो उनके जो पत्थर थे वो अभी भी कोई उसमें क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं आई थी। पिरामिड के आकार में एक छत उनकी बनी हुई है केदारनाथ के मंदिर की जो छत है, और उसके जो पत्थर जोड़े गए हैं एक इंटरलॉकिंग तकनीक प्रयोग की गई, और ये तकनीक आज भी रहस्य है। हमारे पूर्वजों के पास कौन सा ज्ञान था जो आज के वैज्ञानिकों के पास नहीं है। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक ऐसा तथ्य जो शायद ही किसी को पता हो। वैज्ञानिक के अनुसंधान के अनुसार केदारनाथ मंदिर 14वीं से 19वीं सदी तक, यानी लगभग 400 साल तक पूरी तरह से बर्फ में दबा हुआ था। यह काल लिटिल आइस एज कहलाता है, जब हिमालय में असामान्य रूप से अधिक बर्फबारी हुई थी। इस दौरान तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री कम था और बर्फ साल भर नहीं पिघलती थी। केदारनाथ मंदिर की दीवारों पे आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। बाड़िया इंस्टीट्यूट के भौवैज्ञानिक एक डॉक्टर थे। उन्होंने बताया कि मंदिर की दीवारों पर पीली रेखाएं मिली हैं। यह रेखाएं हिमालयों के दबाव से बनी हुई हैं। इसका मतलब है कि मंदिर के चारों ओर बर्फ इतनी जमी हुई थी कि एक विशाल हिमनद ग्लेशियर का रूप ले चुकी थी। यह हिमनद धीरे धीरे खिसकता रहा और मंदिर की दीवारों पर दबाव डालता रहा। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय मंदिर के ऊपर लगभग 100 फीट तक बर्फ जमी हुई थी। इस बर्फ का वजन हजारों टन था। असामान्य इमारत इतने भार से चूर चूर हो जाती है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इतने भारी दबाव के बावजूद भी मंदिर का संरचना में कोई भी गंभीर क्षति नहीं आई थी। न दीवारें टूटी, न छत गिरी, न ही कोई दरार पड़ी। जब 19वीं सदी में मौसम में बदलाव आया और बर्फ पिघलने लगी, तो मंदिर ठीक वैसे ही निकला जैसे कि 400 साल पहले था। मंदिर के अंदर की मूर्तियां, दीवारों पे की गई नक्काशी और यहाँ तक कि पूजा के बर्तन भी सुरक्षित थे। स्थानीय किंवदंती के अनुसार इन 400 सालों में भी मंदिर के अंदर अखंड दीपक जलता रहा था। जब बर्फ पिघली तो लोगों ने देखा कि दीपक अभी भी जल रहा है। यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं है।
आधुनिक इमारतें तो कुछ दशकों में ही टूट फूट जाती हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर में 4 सदियों तक प्रकृति के इस कहर को झेला था। यूनेस्को के विशेषज्ञ इस घटना को दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण चमत्कार मानते हैं। उनका कहना है कि इतने लंबे समय तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी इतनी सुरक्षित अवस्था में निकलना असाधारण है। क्या है केवल बेहतर निर्माण तकनीक का परिणाम था, या फिर इसमें कोई दैवीय शक्ति थी? केदारनाथ धाम का सबसे बड़ा रहस्य जो था, चमत्कार था, अखंड दीपक का निरंतर जलता रहना। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हर साल घटित होने वाला एक जीवंत चमत्कार है। हर साल नवंबर महीने में जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं, तो मुख्य पुजारी मंदिर के अंदर एक विशेष दीपक जला के रखता है। यह दीपक विशेष प्रकार के तेल और बाती से तैयार किया जाता है। इसके बाद मंदिर के कपाट पूरी तरह से सील कर दिए जाते हैं। शिवलिंग को गर्म कपड़ों से ढका जाता है और पूरा मंदिर बंद कर दिया जाता है। अगले 6 महीनों तक कोई व्यक्ति अंदर नहीं जाता है। इन 6 महीनों में केदारनाथ में भयानक ठंड पड़ती है। तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा न के बराबर हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी दहन के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं: ईंधन, ऑक्सीजन और उचित तापमान। केदारनाथ में सर्दियों के दौरान तीनों ही चीज़ें ना के बराबर होती हैं। फिर भी जब अप्रैल मई में मंदिर के कपाट खुलते हैं, तो वह दीपक अभी भी जल रहा होता है। पुजारी सबसे पहले इस दीपक को देखते हैं और फिर पूजा शुरू करते हैं। स्थानीय पुजारियों का कहना है कि यह दीपक विशेष प्रकार के तेल से भरा जाता है, लेकिन वे इसकी सटीक जानकारी नहीं देते हैं। वे कहते हैं कि यह एक परंपरागत फॉर्मूला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानते हैं कि यह दीपक विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जो बहुत धीमी गति से जलता है। इसमें शायद कोई विशेष वैक्स या कोई ऐसा तेल हो जो कम ऑयलिंग सीजन में भी जलता हो। लेकिन एक अन्य सिद्धांत यह भी है कि मंदिर के अंदर कोई प्राकृतिक गैस का स्रोत हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं, बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, केदारनाथ जो है एक ऐसी जगह है जिसमें महादेव की शक्तियाँ हैं और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी श्रद्धाएं उससे जुड़ी हुई हैं। और मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि हो सकता है वहाँ पे प्राकृतिक गैस और ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं, बट वहाँ पे एक हमारी जो सनातन धर्म की जो सभ्यता है और जो कल्चर है वहाँ से अटैच्ड है, और हजारों सालों से लोग वहाँ पे जा रहे हैं। 400 साल तक। जब 2013 में भी जैसे मंदिर के जो लॉ, जब कपाट खुले थे, तो उस टाइम पे जो मंदिर की लॉ थी वो कांप रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कहना होता है कि अगर जो लॉ है वो अगर कांप रही होती है, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। साल अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, ये उसकी लॉ से डिपेंड करता है। तो वहाँ पे जो लॉ थी वो अगर 2013 में कांप रही थी, और सबको पता है कि 2013 में कितना बड़ा इंसिडेंट केदारनाथ में हुआ था। जैसे कि अदर जो ईयर्स होते हैं उनमें अगर लॉ नहीं कांपती है, तो उससे पता चलता है कि ये साल अच्छा जाएगा। 2013 में जैसे कि लॉ बहुत ज़्यादा कांप रही थी, इस वजह से वहाँ पे इतना बड़ा भूस्खलन और कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस केदारनाथ में हुई थी। और ऐसे ही पंच केदार जो हैं, मुझे लगता है कि पंच केदारों में सबसे मुख्य और अच्छा जो है वो केदारनाथ धाम है, जिसमें कि सब लोगों को जाना चाहिए। जैसे आपको पता है कि कभी कपाट खुल भी चुके हैं, तो अगर आपको वक्त मिले तो केदारनाथ जरूर जाएं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो एक नॉलेजेबल वीडियो हो, आपको इस वीडियो में समझ में आया हो केदारनाथ की जो संरचना है वो कैसी है, और बहुत सारी चीज़ें। फिर भी अगर आपको कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।